नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिलीप सर एम्बिशन गाइडर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और मैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 7.1 और प्रश्न संख्या है आपका 6। प्रश्न संख्या 6 हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ पॉइंट है तो उसे हम बताएंगे। और उससे पहले यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज, है ना, चतुर्भुज समझ रहे हैं ना, चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, 4 शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष हो गया आपके ए, बी, सी, डी और 2 विकर्ण होता है, ए, सी और बी, डी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्यारे छात्रों, यहाँ जो है चारों भुजाओं का दूरी सूत्र से दूरी निकालेंगे। उसके बाद विकर्ण ए, सी और बी, डी निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि किस स्थिति में कब और कौन चतुर्भुज, कब आयत होता है, कब वर्ग होता है, कब समांतर चतुर्भुज होता है और कब सम चतुर्भुज होता है। तो देखिए, आयत कब होगा, जिसकी सम्मुख भुजाएं आमने सामने का, ये ये और ये आमने सामने का भुजाएं बराबर हो, विकर्ण बराबर हो, तो वह आयत हो जाएगा। ठीक है, आयत क्या हो जाएगा, आमने सामने का भुजा और विकर्ण बराबर है तो आयत हो जाएगा। आमने सामने का भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज, तब वह हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे वर्ग, वर्ग के बारे में, है ना। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी, तो वह हो जाएगा वर्ग। और जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं हो तो वह हो जाएगा सम चतुर्भुज, वह हो जाएगा दोस्तों सम चतुर्भुज, है ना। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको केवल इसमें 6 बार दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो दूरी सूत्र से हम अब यहाँ देखिए, यहाँ अब हम क्या करेंगे, ये 4 बिंदु आप देख रहे हैं, पहले रफ में समझ लीजिए, है ना। तो जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो आप लोगों के लिए बनाना आसान हो जाएगा। बी का निर्देशांक हो जाएगा 1, 0, सी का निर्देशांक हो जाएगा -1, 2 और डी का निर्देशांक हो जाएगा -3, 0। अब आप क्या करेंगे, अब समझिए बात को। ठीक है, प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे उसे समझिए। तो जब आप यह जान जाएंगे कि प्रश्न को हल कैसे करना है तो आसानी हो जाएगा समझने में। तो करना क्या है, अब आपको दूरी सूत्र से ए बी के बीच का दूरी निकालेंगे, फिर दूरी सूत्र से बी सी के बीच का दूरी निकालेंगे, फिर दूरी सूत्र से सी डी के बीच का दूरी निकालेंगे, फिर दूरी सूत्र से ए डी के बीच का दूरी निकालेंगे। ये तो आपकी भुजाएं हो गया। ठीक है, ये भुजाएं हो गया। अब उसके बाद विकर्ण, विकर्ण भी है, विकर्ण हो गया आपका ए सी, ए सी, है ना। दूरी सूत्र से ए सी के बीच का दूरी निकालेंगे और फिर हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके बी डी, बी डी भी दूसरा विकर्ण है, इसके बीच का दूरी निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम जो है देखेंगे कि जो अभी हम 4 शर्त बताए हैं तो चारों में से किसको फॉलो कर रहा है, जिसको फॉलो कर रहा है वह चतुर्भुज हो जाएगा, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे। तो अब हम जो है प्रश्न को हल करते हैं और बहुत ही आसान प्रश्न है ना, कोई ज्यादा भारी नहीं है। चलिए, तो अब हम यहाँ से प्रश्न को हल करते हैं बाबू। चलिए, तो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले हम लिखेंगे माना चतुर्भुज के निर्देशांक, निर्देशांक क्रमशः, तो ए हो गया आपका -1, -2,
उसके बाद बी हो गया आपका 1 0 1 कॉमा 0, उसके बाद सी हो गया आपका -1 कॉमा 2, उसके बाद लास्ट डी, और डी हो गया आपका -3 कॉमा 0। ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र से, ठीक है, लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो पहले हम भुजाएं के बीच का दूरी निकालेंगे। ठीक है, पहले जो है हम भुजाएं के बीच का दूरी निकालेंगे। तो ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। तो सबसे पहले हम जो है ए बी के बीच का, यहाँ पर एक बार हमने दूरी सूत्र से पहले फार्मूला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का वर्ग जोड़ y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, बस एक बार हमने यहाँ फार्मूला लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, सीधा मान रख करके जो है ना प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, चल, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बाबू, ए बी। सबसे पहले जो है हम ए बी के बीच का दूरी निकालेंगे। ठीक है, बताइए, ए बी में जब हम आएंगे, ए बी में है ना, ए बी में जब हम आएंगे तो 1 घटे 1 फार्मूला का माइनस 1 घटे 1 प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो 0 माइनस -2, 0 इधर आ गया है। हाँ, तो 0 और 0 यहाँ पर क्या था, ए का निर्देशांक था आपका -1 -2, -1 -2। ठीक है, चलिए, हाँ, तो 0 माइनस, तो यहाँ भी हम इसको मझली कोष्ठ से घेर देंगे। ठीक है, यहाँ भी हम मझली कोष्ठ से घेर देंगे, यहाँ भी आ गए आप। चलिए, हाँ, तो समझ गए, डायरेक्ट हम क्या किए, यहाँ पर इसको जो है ना फार्मूला पर जो है हम सेट कर दिए। चलिए, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 जोड़ 1 का वर्ग। ठीक है, और इधर जब आप आएंगे तो 0 जोड़ 2 का वर्ग। ओके, चलिए आगे फिर हल करते हैं। तो 1 जोड़ 1 आपका क्या हो जाएगा, 2, 0 जोड़ 2 है ना, तो 2 का वर्ग, तो 2 और 2 का वर्ग 4, फिर 2 का वर्ग 4, तो आपका कितना आ जाएगा भाई, √8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर जब हम आगे हल करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, यहाँ लिख दीजिए मात्र। ठीक है, ए बी निकल गया। अब ए बी के बाद हम निकालेंगे बी सी, ए बी के बाद क्या निकालेंगे, बी सी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ भी बस सीधा मान रखिए, यहाँ भी जो है ना सीधा मान रखिए। तो क्या निकाल रहे, बी सी, बी सी, समझ गए। तो पहले बी आया है तो इसका x1 y1, और बाद में सी आया है तो x2 y2। ठीक है, तो -1 का वर्ग, -1 का वर्ग जोड़ y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 0 का वर्ग, 2 माइनस 0 का वर्ग। ठीक है, चलिए, तो -1 -2 का वर्ग, आगे 2 का वर्ग, आगे हो जाएगा -2 का वर्ग 4, और इधर भी 2 का वर्ग 4, तो आपका कितना आ जाएगा, √8। इसका आ गया क्या, 2√2 मात्रक। ठीक है, तो 2 भुजा तो निकल ही गया, 2 भुजा निकल गया, नीचे वाला दिख रहा है ना। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे बाबू सी डी। चलिए, जो शेष भाग बचा है इधर हम उसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम निकालेंगे सी डी, ध्यान रखिएगा सी डी, और उसके बाद हम निकालेंगे क्या, ए डी। हाँ,
चलिए इसको अब हम साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे हल कर लेंगे। मान तो यहाँ से भी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, सी डी। चलिए तो सी डी, यहाँ देखिए सी डी, पहले सी आया बाद में डी आया, तो -3 और -1, -3 -1 का वर्ग, इसको मजली कोष्ठ से घेर देना है। उसके बाद -3 -1 का वर्ग, 0 -2 का वर्ग, 0 -2 का वर्ग, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का वर्ग, इधर जब आप आएंगे तो -2 का वर्ग। चलिए आगे इसी में हम बढ़ते हैं। -3 और +1 है तो आपका क्या आ जाएगा भाई, -2 का वर्ग। तो -2 का वर्ग, -2 का वर्ग क्या आ जाएगा, +4। उसके बाद -2 का वर्ग 4 +4, तो कितना आ गया भाई, आ गया आपका कितना, √8। तो यहाँ आ गया 2√2। ठीक है, तो अभी तक तो 3 भुजा का मान बराबर आ गया है। अब हम लोग निकालेंगे एडी। अब हम लोग जो है ना एडी के बीच का दूरी निकालेंगे, एडी। चलिए तो यहाँ भी सीधा मान रखते हैं ए डी, तो -3 -1, -3, ये तो फार्मूला वाला माइनस है, और जो -1 है उसको अब लिखेंगे, फिर मजली कोष्ठ में इसको रख देना है। उसके बाद ए डी है ना, 0 -2, 0 -2 का वर्ग। चलिए आगे इसे हल करते हैं, तो -3 +1 का वर्ग जोड़ 0 +2 का वर्ग। उसके बाद आगे आ जाएगा आपका -3 जोड़ 1, तो -2 का वर्ग +2 का वर्ग, ठीक है। फिर जब आप आगे हल करेंगे तो 4 जोड़ 4 आ जाएगा आपका कितना, √8, 2√2 मात्रक। तो अभी तक जो है चारों जो भुजाएं हैं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी का मान बराबर आया है। अब हम लोग जो है निकालेंगे विकर्ण का, ठीक है। अब हम लोग जो है दोस्तों निकालेंगे विकर्ण के बीच का दूरी। तो विकर्ण क्या था, ए सी और बी डी। विकर्ण क्या था, ए सी और बी डी, ठीक है। तो विकर्ण था ना, ए बी सी डी, विकर्ण आपका हो गया ए सी और बी डी। तो पहले हम ए सी के बीच का दूरी निकालेंगे, ठीक है। ए सी के बीच का दूरी निकालेंगे, ए और सी, ठीक है। तो पहले ए आया है और बाद में सी आया है, तो -1 -1 -1 -1, इसको मजली कोष्ठ में रखेंगे। उसके बाद 2 -2, 2 फार्मूला वाला माइनस, और ये 2 तो खुद माइनस में है। चलिए इसको अब हम आगे हल करते हैं, तो -1 और +1, तो क्या आ गया, उधर आ गया आपका 2 + 2 का वर्ग, 2 + 2 का वर्ग। तो आगे जब हम हल करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, 0, और 0 का वर्ग तो 0 ही हो जाएगा, है ना। और इधर आपका आ गया 4 का वर्ग, इधर जो है बाबू आ गया आपका 4 का वर्ग। तो 4 का वर्ग आ गया आपका कितना, 16, और इसका आ जाएगा आपका कितना, 4 मात्रक, ठीक है।
इधर जो है आपका आ गया 4 मात्रक, नीचे वाला दिखाई दे रहा है ना, सबसे नीचे ये भी नहीं। हाँ, तो इसके बाद जब आप इसे आगे हल करेंगे तो आपका जो है ना मान आ जाएगा। चलिए, तो इधर का जो अवशेष भाग जो बचा है, हम अब यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग केवल कि इधर ए बी और बी सी निकला है, दोनों का रूट 2 और रूट 2 आया है, ध्यान रखेंगे ए बी और बी सी। इसे साइड में यहाँ पर लिख लेते हैं, ए बी बराबर 2 रूट 2, उसके बाद बी सी बराबर भी आया है 2 रूट 2। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। इधर हम साफ करके शेष भाग हल कर रहे हैं। अब चलिए शेष भाग को इधर हल कर लेते हैं। अब हम तो अभी तक तो चारों भुजाओं का मान का बीच का जो दूरी का मान आया है वह तो बराबर आया है ना, अभी तक बराबर आया। अब हम विकर्ण देख लेते हैं, विकर्ण में क्या हो रहा है। चलिए शेष भाग को इधर हम हल कर लेते हैं, है ना, तो पहले से लिखा हुआ है। चलिए, तो शेष भाग को जो है ना बाबू इधर हम हल कर लेते हैं। थोड़ा भीग गया है ये। हाँ चलिए, तो इधर जो है ना 0 जोड़ 4 का वर्ग, तो आपका आ गया क्या, रूट 16, 4 का वर्ग, 4 मात्रक। तो एक विकर्ण का मान आ गया कितना, 4 मात्रक। ठीक है, अब दूसरा विकर्ण निकालेंगे बी डी, दूसरा विकर्ण जो है निकालेंगे बी डी। ठीक है, तो यहाँ भी सीधा मान रखिए बी डी, तो -3 -1 का वर्ग जोड़ 0 0 का वर्ग। हाँ, तो इधर आ जाएगा -4 का वर्ग जोड़ 0। ठीक है, तो क्या आ गया, -4 तो 16 और जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ भी, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चारों भुजाएं है ना, ए बी बी सी सी डी और ए डी, और दोनों विकर्ण जो है दोस्तों बराबर है, तो यह क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, हमने अभी बताया क्या होगा, वर्ग होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी, इसलिए वर्ग है ना, इसलिए वर्ग है, या दिए गए चतुर्भुज के निर्देशांक वर्ग है। हो गया, तो उम्मीद करते हैं कि जो हमने प्रश्न हल किया है तो वह आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आपने देखा ए बी बराबर 2 रूट 2, बी सी बराबर 2 रूट 2, और इधर सी डी बराबर 2 रूट 2, और ए डी बराबर 2 रूट 2, है ना। और उसके बाद हमने विकर्ण भी देखा, विकर्ण यहाँ 4 मात्रक और यहाँ भी 4 मात्रक। तो इस स्थिति में जो है क्या हो जाएगा, हम बताए थे सवाल को हल करने से पहले कि वर्ग होगा। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आज अगला प्रश्न जो दूसरा है उसे हम हल करेंगे। तो हम दोस्तों अब हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे, और पहले वाले की तरह ही यहाँ भी हल करेंगे। यहाँ भी हम जो दूरी सूत्र का प्रयोग करके और हम प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो चतुर्भुज है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है ए बी सी डी। तो ये जो है चतुर्भुज के निर्देशांक है, ये चारों जो है ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज के निर्देशांक है। और पहले वाले की तरह ही हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, है ना, ए बी दूरी सूत्र से, फिर निकालेंगे बी सी, फिर निकालेंगे सी डी, और फिर निकालेंगे हम ए डी। ये तो भुजाएं हो गया, है ना, ये इसकी भुजाएं हो गया। ठीक है,
इसके बाद फिर हम निकालेंगे बाबू विकर्ण, फिर इसके बाद हम जो है निकालेंगे क्या, दूरी सूत्र से विकर्ण निकालेंगे, मतलब ए सी, ठीक है। और उसके बाद बी डी, उसके बाद हम निकालेंगे बी डी, समझ गए। तो इस प्रकार से जो है हम देखेंगे कि क्या आ रहा है, चारों भुजाएं समान है या सम्मुख भुजाएं समान है, तो उसको हम देखते हैं, और विकर्ण बराबर है या नहीं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को हल करना अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ से अब हम प्रश्न को हल करते हैं। माना चतुर्भुज के निर्देशांक क्रमशः, तो जो सब दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे, है ना। तो एक आपका निर्देशांक हो गया -3,5, ठीक है, -3,5। बी का हो गया आपका बाबू 3,1, बी का निर्देशांक हो गया 3,1। उसके बाद जो है सी का हो गया बाबू आपका 0,3, और उसके बाद जो अंतिम है ये 3 है। उसके बाद जो अंतिम आप देख रहे हैं डी, है ना, डी, तो -1 -4, -1 -4, ठीक है। तो ये जो है चारों बिंदुओं के जो है निर्देशांक है ए बी सी डी, ठीक है। अब हम बारी बारी से यहाँ पर लोग देख रहे होंगे, ये पूरा दिख रहा है ना, बारी बारी से हम दूरी सूत्र से ए बी बी सी डी ए डी, उसके बाद विकर्ण ए सी और बी डी निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अब हम लोग लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से बाबू फॉर्मूला याद है आप लोगों को क्या, कमेंट करके आप लोग बताएंगे यदि याद है तो यहाँ हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, x2 - x1 का वर्ग जोड़ y2 - y1 का वर्ग, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है ना बारी बारी से डायरेक्ट मान रख करके इसको हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग भुजाएं के बीच का दूरी निकालेंगे, ठीक है। भुजाएं, जो भुजाएं है ना, तो भुजाएं हो गया आपका ए बी, सबसे पहले है आपका ए बी, ठीक है। तो हम सीधा यहाँ मान रखेंगे ए और बी, ठीक है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, या यहाँ भी देखिए ए बी, तो 3 घटे -3, 3 घटे -3, है ना। तो आप देख रहे हैं कि 2 चिन्ह एक साथ आ रहा था, तो हमने कुछ छोटी कोष्ठ बंद कर दिया। अब वर्ग भी करना है, तो अगर सीधे ऐसे स्क्वायर अगर कर देंगे तो केवल -3 का वर्ग हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मझली कोष्ठ से घेर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका वर्ग करेंगे प्लस, उसके बाद y2 - y1, तो 1 घटे 5, 1 - 5 का वर्ग, ठीक है। यहाँ भी इसे भी आप लोग देख रहे हैं, है ना, 1 घटे 5। चलिए तो अब हम इसे हल कर लेते हैं। चलिए तो 3 माइनस गुने माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 का वर्ग जोड़ 1 घटे -5 तो -4 का वर्ग, ओके। चलिए समझ में आ रहा होगा, 3 और 3, 3 और 3 6, तो 6 का वर्ग जोड़ -4 का वर्ग कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। तो 6 का वर्ग हो गया 36 और 16 प्लस 16, तो 36 और 16 हो जाएगा बाबू कितना, 52, ठीक है, √52, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका जो है ना वर्गमूल निकालते हैं। तो पहले हम 52 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 26, फिर दूसरे लगाएंगे तो 13, यहाँ आ जाएगा आपका क्या, 2 बार 2 आ गया ना, तो इसका 2 का वर्ग गुने 13, तो फाइनली आपका जो है ना 2√13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2√13 मात्रक, ठीक है। तो एक भुजा का मान तो निकल गया। अब हम जो है निकालेंगे बी सी, अब हम लोग जो है निकालेंगे बी सी के बीच का दूरी, ठीक है बाबू। तो अब हम बी सी के बीच का दूरी निकालेंगे, तो बी सी आप यहाँ भी देख रहे हैं और यहाँ भी देख सकते हैं
बी सी, तो पहले बी आया उसके बाद सी आया है ना। तो बी, तो 0 घटे 3 क्या हो जाएगा, 0 घटे 3 का वर्ग जोड़ 0 घटे 0 घटे 3 का वर्ग और उसके बाद 3 घटे 1 का वर्ग। वहां से गड़बड़ हो रहा था, यहाँ से मिला लीजिए, बीसी निकाल रहे हैं ना जी। हाँ, तो 3 घटे 0 का वर्ग 1 घटे 3 का वर्ग हो गया। चलिए, तो 0 घटे 0 में से आप 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, -3 का वर्ग। ओके, 3 घटे 1 तो क्या आ जाएगा, 2 का वर्ग। तो -3 का वर्ग हो गया आपका कितना, -3 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 9, क्योंकि घात -3 को आप जब 2 बार गुना करेंगे है ना, तो -3 गुने -3, तो बाबू क्या आ जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा और 3 तिया 9। उसी प्रकार से 2 का वर्ग आ गया 4, तो बताइए कितना आ गया इधर, 9 4 13 मात्र। चलिए, तो अब हम जो है ना, दो भुजा तो निकाल लिए इधर, अब हम CD और AD निकालेंगे। हमको लगता है यह आयत होगा, ठीक है, हमको लगता है बाबू यह जो है ना आयत होगा, ठीक है। चलिए, अब शेष भुजा जो है हम इधर निकाल लेते हैं। चलिए, तो जल्दी से इधर हम हल कर लेते हैं। अब दो भुजा जो बचा हुआ है उसके बीच का दूरी हम निकाल के देख लेते हैं और विकर्ण भी निकाल के देख लेंगे कि सही में यह कौन सा जो है चतुर्भुज है। इधर का बताते हैं। चलिए, तो इसको भी हम दो भाग में बांट देते हैं ताकि मिटाना नहीं पड़ेगा, है ना, और इसी में हम सभी को हल कर लेंगे। चलिए, तो बाबू हम जो है निकालेंगे अब क्या, CD, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम सीधा मान रखेंगे अब CD, तो चलिए CD, ठीक है, पहले C आया बाद में D आया। ओके, तो -1 0 का वर्ग क्या हो जाएगा, -1 -0 का वर्ग और उसके बाद -1 -0 का वर्ग और उसके बाद -4 -3 का वर्ग, -4 -3 का वर्ग। चलिए, तो अब हम इसे आगे हल कर लेते हैं। -1 -0 तो -1 ही आएगा। ओके, इसके बाद -3 -4 -3 तो कितना आ जाएगा, -4 -3 तो -7, -7 का वर्ग, तो -1 का वर्ग 1 और 7 का वर्ग कितना आ जाएगा, -7 का वर्ग आपका -7 का वर्ग आपका जो है ना 49 आ जाएगा। तो इधर आ गया आपका √50। बोलो, वीडियो रोको तो, रोकना, काटना नहीं। तो √50 आ गया और √50 जो है आपका, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो आप देखेंगे 50 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो 2 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 5 25, है ना, तो 2 गुने 5 गुने 5, तो 2 गुने 5 का वर्ग, इसका वर्ग हो गया रूट से बाहर, बाद बाकी घर में, तो क्या आ गया 5√2, यहाँ पे लिखेंगे 5√2 मात्रक, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है हमारा CD तो निकल गया, है ना, अब हम AD निकालेंगे। अब जो है बाबू हम AD निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो AD निकालेंगे, AD पहले A आया बाद में D आया, तो -1 -3 -1, और देखिए हम यहाँ पर जो है ना माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, x2 -x1, x2 -x1, तो x2 -x1, तो माइनस वाला फार्मूला और संख्या वाला माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस
x2 माइनस एक्स ए डी, हाँ, तो +3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद y2 माइनस y1, तो यहाँ भी वही हो जाएगा y2 माइनस y1, मतलब -4 -5 का वर्ग, ठीक है, -4, ठीक है ना, ए डी, -1 + 3 का वर्ग -4 -5 का वर्ग। चलिए अब फटाक से इसको हल कर लेते हैं। तो -1 + 3 तो कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग, प्लस -4 -5 तो कितना आ जाएगा, -9 का वर्ग, ठीक है। तो 2 का वर्ग 4 हो गया, 9 का -9 का वर्ग जो है कितना आ जाएगा, 81, है ना। तो 81 और 4 बाबू कितना हो जाएगा, 85। और एक चीज आप लोग ध्यान देते हुएगा, यहाँ पर जो है ना, न तो सम्मुख भुजाएं बराबर आ रहा है और न ही चारों भुजाएं बराबर आ रहा है ना। मतलब चारों भुजा चारों दिशाएं में जा रहा है ना, कोई उसका ठिकाना है ही नहीं। इसका मतलब हुआ बाबू की यह चतुर्भुज है ही नहीं। इसका मतलब हुआ यदि चारों भुजाएं बराबर रहता, ये चारों ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, और आप देख रहे हैं जब हमने ए डी निकाला तो जो है ए डी का मान आया कितना, 2√13, क्या आया, 2√13। जब फिर हमने बी सी निकाला, बी सी, तो आया √13। फिर हमने जब सी डी निकाला तो ये भी अलग आ गया, है ना। और जब हम ए डी निकाले तो ये भी अलग आ गया। मतलब चारों भुजाएं, न तो सामने वाला भुजा बराबर है सामने वाला, और न ही चारों, तो इसका मतलब ये चतुर्भुज है ही नहीं। तो आगे काम करने से फायदा है ही नहीं, विकर्ण निकालने से कोई फायदा नहीं है। तो बस आप सीधा लिख दो, अतः ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल सी डी नॉट इक्वल ए डी, इसलिए चतुर्भुज नहीं है, हो गया, ठीक है। आपने देखा कि चारों में से कोई बराबर नहीं है, तो आप बस लिख दो सीधा, अतः ए बी बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल सी डी और नॉट इक्वल ए डी, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पे, इसलिए चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है समझ गए होंगे, और आप लोग जो है ना, कोई दिक्कत है तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आप लोग जो है वीडियो को शेयर जरूर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह हम आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को हम जो है ना, क्या प्रश्न बताने का कोई प्रयास करेंगे, और हम अगले वीडियो में अब तीसरा जो इसका प्रश्न है उसे हल करेंगे। और इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और समझ में आ रहा है नहीं तो जैसा भी लगे, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, उसके बाद ही जो है हम कुछ सुधार कर पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तो पहले छात्रों अब जो है हम प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे, और ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, और पहले वाले की तरह ही हम दूरी सूत्र से यहाँ हम चारों भुजाएं के बीच का दूरी और विकर्ण जो हमारा AC और BD है वो हम निकालेंगे। तो यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, और आप देख रहे होंगे 4,5 7,6 4,3 1,2, यहाँ हमने एक चतुर्भुज बनाया है जो ABCD इस चतुर्भुज का जो है ना निर्देशांक है, इस चतुर्भुज का जो है बाबू निर्देशांक है, ठीक है। तो हम यहाँ भी दूरी सूत्र का प्रयोग करके AB के बीच का दूरी, BC के बीच का दूरी, CD के बीच का दूरी और AD के बीच का दूरी निकाल लेंगे, और उसके बाद विकर्ण ACBD निकालेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। चलिए तो अब हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से दिख रहा है ना, तो आप चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप, माना चतुर्भुज के निर्देशांक चतुर्भुज के निर्देशांक ये हो गया आपका 4 5
बी हो गया आपका 7,6, उसके बाद सी हो गया आपका 4, 3 और डी हो गया आपका 1, 2। डी हो गया 1, 2। लिखेंगे इसका दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो फॉर्मूला तो याद ही होगा आप लोगों को, है ना, फॉर्मूला याद ही होगा, x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बाबू, मान बैठाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ए बी के बीच का दूरी निकालेंगे। ठीक है, ए बी के बीच का जो है ना, सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे। चलिए ए बी, तो x2 घटे x1 प्लस y2 घटे y1, तो 7 घटे 4 का वर्ग, 7 घटे 4 का वर्ग जोड़ 6 घटे 5 का वर्ग, 6 घटे 5 का वर्ग। ठीक है, चलिए लगता है इसमें माइनस प्लस का काम कम है। 7 घटे 4 तो कितना, 3 का वर्ग, 6 घटे 5 तो 1 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, क्योंकि एक को हम एक का घात अगर 100 भी रहेगा ना बाबू, 100 भी रहेगा तो 1 ही आएगा, क्योंकि आपको कितना बार भी गुना करे तो 1 ही आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो आ जाएगा आपका क्या, √10 मात्रक, √10 मात्रक। ठीक है, चलिए अब ए भी तो निकल गया, अब हम निकालेंगे बी सी। अब जो है बाबू हम निकालेंगे बी सी। ठीक है, चलिए तो बी सी में हम देख रहे हैं 7 घटे 4 का वर्ग, 7 घटे 4 का वर्ग जोड़ 6 घटे 3 का वर्ग, 6 घटे 3 का वर्ग। चलिए इसको अब हम घटाते हैं, 7 घटे 4 तो 3 का वर्ग, 6 घटे 3 तो 3 का वर्ग, है ना, तो 3 का वर्ग 9, यहाँ भी 3 का वर्ग 9, तो कितना आ गया, √18। ठीक है, इसके नीचे तो इसका जब हम निकालेंगे तो 3√2 मात्रक, 3√2 मात्रक आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा दो भुजा तो निकल गया ए बी बी सी। अब हम निकालेंगे सी डी, जो है अब हम निकालेंगे सी डी। चलिए तो सी डी, तो 4 सी, पहले सी और बी, हाँ तो 1 घटे सी डी, 1 घटे 4 का वर्ग प्लस 2 घटे 3 का वर्ग, 2 घटे 3 का वर्ग, तो 1 घटे 4 तो कितना आ जाएगा, -3 का वर्ग, 2 घटे 3 तो -1 का वर्ग, -3 का वर्ग 9, -1 का वर्ग 1, कितना आ गया, √10, √10 मात्रक। ठीक है, चलिए सी डी भी आ गया, अब हम निकालेंगे ए डी। अब हम लोग जो है निकालेंगे ए डी। चलिए लगता है यह आयत होगा ए डी, यहाँ माइनस प्लस नहीं है तो इसलिए थोड़ा बनाना आसान है। ए डी, तो 1 घटे 4 का वर्ग, 1 घटे 4 का वर्ग जोड़ 2 घटे 5 का वर्ग, 2 घटे 5 का वर्ग, तो 1 घटे 4 तो कितना हो जाएगा बाबू, -3, 2 घटे 5 तो यहाँ भी -3। चलिए तो -3 का वर्ग 9, यहाँ भी -3 का वर्ग 9, और यह -3 का वर्ग 9 कैसे आया, तो इससे पहले भी हम बताए थे कि घात 2 का मतलब इसको हम 2 बार लिख के जो है गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9, +9 लिखना है लिखे, नहीं लिखना है नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका यहाँ आ गया कितना, √18। इसका जब फिर हम गुणनखंड निकालेंगे तो आ जाएगा 3√2 मात्रक। ठीक है, हाँ तो हमारा ए डी भी निकल गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ए बी का √10 आया है,
उसके बाद बी सी 3√2 आया है। उसके बाद जो है बाबू आपका सी डी √10 आया है। फिर इसके बाद ए डी 3√2 आया है। तो हम देख रहे हैं कि आमने सामने वाला भुजा बराबर आया है ना। अब इसके बाद हम जो है विकर्ण, ये तो भुजाएं, ये तो हम भुजाएं का निकाले हैं, है ना। अब हम विकर्ण, तो विकर्ण आपका क्या है, ए सी। हाँ, ए सी तो क्या हो जाएगा, 4 घटे 4 का वर्ग, 4 घटे 4 का वर्ग ए सी, है ना। 4 घटे 4 का वर्ग, 3 घटे 5 का वर्ग, 3 घटे 5 का वर्ग, 4 घटे 4 तो 0, वर्ग स्क्वायर है तो 0 ही आएगा। 3 घटे 5 तो -2 का वर्ग। उसके बाद 0 -2 का वर्ग आपका +4 आ जाएगा, है ना। तो √4 तो आपका कितना आ जाएगा, 2 मात्रक, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा विकर्ण है बी डी, अब हम जो है बी डी निकालेंगे। जो दूसरा विकर्ण है बी डी, है ना, तो उसको हम निकाल लेते हैं। आप लोग निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बी डी है ना, 1 घटे 7 का वर्ग, 1 घटे 7 का वर्ग जोड़ 1 घटे 7 का वर्ग, 2 घटे 6 का वर्ग, 2 घटे 6 का वर्ग -4 का वर्ग, तो -6 तो 36, -4 16, तो आपका जो है यह कितना आ जाएगा, √52, यहाँ आ जाएगा √52। तो आ गया आपका कितना, 2√13 मात्रक। विकर्ण अलग अलग आ गया, ठीक है। तो सम्मुख भुजाएं बराबर तो है, लेकिन विकर्ण का जो मान है ना बाबू, इसमें अलग अलग आया है। यहाँ देख रहे हैं विकर्ण का मान जो है ना आपका 2 मात्रक आया, और यहाँ विकर्ण का मान जो है ना आपका क्या आया, 2√13 आया है। बोलो ओके। तो उसके बाद विकर्ण बराबर नहीं आया है, तो आपको हम पहले भी फार्मूला में बताए थे कि सम्मुख भुजाएं बराबर है, अब विकर्ण बराबर नहीं है, तो वह क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, तो वह समांतर चतुर्भुज। तो आप यहाँ लिख दीजिए, आपने देख रहे हैं भी, चलिए तो यहाँ बस लिख देना है जो जो बराबर है। सम्मुख भुजाएं, तो आप देखे थे कि सम्मुख भुजाएं कौन कौन हो गया, ए बी और सी डी, ए बी बराबर सी डी, और उसके बाद बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी। उसके बाद विकर्ण बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे ए सी नॉट इक्वल बी डी, इसलिए समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है ना, हमने जो प्रश्न हल किया है तो आपको समझ में आया होगा, और आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और देखिए यह प्रश्न मान लीजिए एग्जाम के लिए तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन असली जो आपका अभ्यास होता है इसी प्रश्न को बनाने से होता है, ठीक है। तो आप इसको जरूर बैठ करके बनाइए और इसको जो है रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा